ओके जी, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो एंशियंट है जिसको हम करते थे उसमें मेन फ़र्क क्या आता है हमारे पास के जो पुराना पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया गया था, यानी कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी जो मेन बुनियाद है वो हमारे पास क्या होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि जो प्रोटॉन की तादाद है उसके लिहाज से उसको तरतीब दिया गया। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स को देखें तो टोटल इसमें अभी तक जितने डिस्कवर हो चुके हैं वो 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स हैं आर ग्रुप्ड इन द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो आपने हाईलाइट करना है दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर से नीचे उनका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले वाला 1 है तो फिर 2 है तो फिर उसके बाद 3 है। इसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग। अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो वो डिसेंडिंग होता है और अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसको हमने क्या बोलना है? असेंडिंग। देयर आर। अब इसके बाद हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट हुई होती है। कुछ हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है और कुछ क्या होती हैं? हॉरिजेंटल। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। अब यहाँ पे जो मेन इस तरह से हमारे पास हमने याद रखना है कि हमारे पास जो पीरियड्स हैं टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। और अगर हम इन ग्रुप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 18 जो से हैं वर्टिकल ग्रुप्स फॉर्म में आ जाते हैं। ओके। in older version of the table there were 8 vertical groups were divided into the 2 types of group that is 8 A groups and 8 B group। जो अभी हम मैट्रिक तक पढ़ते आए हैं उसमें हमने हमारे पास था ना 1A, इसके बाद दरमियान में होता था 4A 4B। लेकिन अब जो मॉडर्न वाला है इसमें इस तरह से नहीं, उन्होंने सिंपल 18 बना दिए। ए बी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिए। 1 से स्टार्ट होकर हमारे पास 18 तक हमारे पास ग्रुप्स आ जाएंगे। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विद इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो आपने अंडरलाइन करने वाली हमारे पास लाइन है वो ये है कि अगर हम एक सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ग्रुप में सेम होंगी और उसकी रीज़न जो सी है वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो वो करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो उसमें लेना देनी कुछ नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसी वजह से ग्रुप का मतलब पहले समझें। जैसे ये देखो 1 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 1 का मतलब क्या है कि ग्रुप नंबर 1 में जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे उन सब के वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 3 के सब के वैलेंस शेल में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इन्होंने जो भी रिएक्शन करना है, रिएक्शन हमें शो करना है, वो किस वजह से करना है कि वो अपने वैलेंस शेल को स्टेबल करना चाहेंगे। या तो वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेंगे या फिर कितना करना चाहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहेंगे। सो कि एक ग्रुप में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? सेम। हाउ एवर दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसकी रीज़न क्या है? देखो बेटे वैलेंस शेल में तो इनके सेम इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन इनका एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं होगा। अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और क्या आ जाता है? फ्रेंशियम। अगर हम इसकी बात करें इसका एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है? इसमें 1। इसकी अगर हमारे पास बात कर लें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे एक तो इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा ग्रुप में। यहाँ पर आपने इसको हाईलाइट कर लेना है कि जब हम बात करते हैं ग्रुप में एक तो आपके पास क्या होगा? जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज़। दूसरी बात जो शेल नंबर है, शेल्स की तादाद वो भी हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज़। सेम क्या होगा? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन भी हमको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास क्या होंगे? सेम। बाकी एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होता जाएगा, शेल नंबर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अब क्योंकि ऊपर से नीचे मूव कर रही है दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा? चेंज। कौन सी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? उसकी रिजिडिटी, उसका सख्तपन, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगी, वो सारा का सारा जोन सा है वो इसके अंदर चेंज होगा।
अब नेक्स्ट पे आ जाए पीरियड्स में। इसमें क्या होता है, पीरियड्स में जब हम लेफ़्ट टू राइट, पीरियड लेफ़्ट से राइट की तरफ अरेंज है ना, तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तब भी इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। डिफरेंट लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड अदर देन ग्रुप्स, बस यहाँ तक आपने करना है। ये टोटल हमारे पास इसके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अगली जो इन्होंने डिवीज़न की हुई है दैट इज़ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। सबसे पहले ये वाले जोन से हमारे पास ये मेटल्स होते हैं, और इस साइड पे हमारे पास जो राइट साइड है ये हमारे पास मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो दरमियान वाला एरिया होता है इस सब में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल का जब भी आपके सामने जिक्र आएगा आपने आयरन को अपने जहन में रख लेना है। नॉन मेटल का जब भी जिक्र आएगा आपने कार्बन, लकड़ी को जहन में रख लेना है। जो जो प्रॉपर्टीज़ आपको लोहे की नज़र आएंगी वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, और जो जो प्रॉपर्टीज़ आपको कार्बन की नज़र आती हैं, लकड़ी की नज़र आती हैं, वो आपके पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। Elements can be broadly be classified as metals, non-metals and metalloids. Metals are the element. It is the definition of metals. Metals are the elements which tend to lose electron to form a positive ion. जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब एटम जो मेटल हैं वो पॉजिटिव आयन बनाने पे क्यों ट्रेंड करते हैं, देखिए इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, अभी हमने पढ़ा कि अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हर जो एलिमेंट है वो या तो ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना चाहेगा या डुप्लेट रूल मुकम्मल करना चाहेगा। अगर हम जैसे लिथियम की बात करें, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अभी 8 तो पूरे नहीं कर सकता, तो ये 2 करने के लिए क्या करेगा, एक को रिमूव कर देगा तो बाकी इसका डुप्लेट रूल आ जाएगा। इसी वजह से जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की तरफ ज़्यादा ट्रेंड रखते हैं। एग्जाम्पल्स आर आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव। उसका उल्ट, इन्होंने देना है और इन्होंने क्या करना है, रिसीव करना है। मेटल जोन से हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल मोस्टली हमारे पास नेगेटिव आयन बनाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, क्लोरीन है, सल्फर है एंड फास्फोरस है। मेटलाइड्स की अगर हम बात करें, दी मेटलाइड्स ये दोनों को सेपरेट करते हैं, दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। दी मेटलाइड्स एग्जिबिट, अब मेटल्स हैं क्या, ऐसे जो कुछ उनमें प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ किसी होंगी नॉन मेटल्स की। Some properties of metal and some of the non-metals. Mostly periodic tables have a stair-step line. This one. On the table identifying the groups. The line begins at boron and extend down to polonium, including silicon, germanium, arsenic, strontium and Te elements to the left of the line are considered as metal. जो ये वाले सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स। जबकि जो राइट साइड पे है ये सारे के सारे ये क्या होंगे, नॉन मेटल्स, और दरमियान में सारे के सारे क्या होंगे, मेटलॉइड्स भी कह लेते हैं। और इनको अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या होता है, एफ ब्लॉक। अगर आप देखो तो ये एस, पी, डी और एफ क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं सब शेल। अच्छा जी, हमने शेल्स और सब शेल के बारे में पढ़ा हुआ है कि LMN ये हमारे पास शेल्स होते हैं और SPDF हमारे पास क्या होते हैं, सब शेल। जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी के शेल, हमने सबसे पहले सब शेल्स को फिल करना होता है। पहले S होगा, उसके बाद P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। अब पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट का ऐसा ग्रुप है जिनका सेम सब शेल है जो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, यानी कि भी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जा रहे हैं। अगर वो एस सब शेल में जा रहे हैं तो उस ब्लॉक का नाम दे दिया गया एस ब्लॉक। अगर उनमें पी जो सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है तो उसको पी ब्लॉक का नाम दे दिया गया। अगर उसमें डी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है तो उसको हमने कौन सा नाम दे दिया है, डी ब्लॉक का। सो elements in the periodic table can be classified based on the subshell containing their valence electron. For instance, the valence electron of the element in the first 2 groups are in the s subshell, और उस वजह से उन सबको ये जो ब्लू वाले आपको नज़र आ रही है हमारे पास कौन सा, s ब्लॉक, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सब में जो आउटर वैलेंस सबशेल है उनका वो कौन सा है, s सबशेल। इसी तरह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो मेटल और जो नॉन मेटल्स के दरमियान है, मोस्टली जो दरमियान में रिजाइड्स कर रहे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। इन द एंड द एलिमेंट इन द 2 सीरीज एट द बॉटम, ये
इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, क्योंकि इसमें इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी कहते हैं। लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ बेसिकली ये यहाँ से, लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनको इधर रखा जाता तो पीरियोडिक टेबल की एक तो शेप ना बनती और वो बहुत लंबे हो जाते। तो इस लेंथ से बचने के लिए और उसको एक शेप देने के लिए इनको हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे जगह दे दी है। जो लैंथेनम के बाद है उसको हमने नाम दे दिया है लैंथेनाइड्स का, और जो एक्टेनियम के बाद है उसको क्या नाम दे दिया हुआ एक्टिनाइड्स का, और उनको इसकी एक शेप देने के लिए उसको क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया हुआ है, उसको नाम दे दिया हुआ है। और ये ब्लॉक कौन सा है? एफ ब्लॉक, क्योंकि इसमें जो एफ सब शेल है वो इन दी प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। द रिमेनिंग एलिमेंट इन द ग्रुप 13 to 18 इंक्लूडिंग द इनर्ट गैसेज, ये वाले इन द लास्ट ग्रुप बिलोंग टू द पी ब्लॉक, और इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो पी सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। नोइंग द ब्लॉक टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स प्रोवाइड, अब ये ब्लॉक से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से है, बिलोंग्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, chemical reactivity, oxidation states and other properties such as electronegativity, ionization energy, electron filling etc. यानी कि हमें पता चल जाएगा अगर पी ब्लॉक में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, या फिर ये अपने जोन सा है 4 को भी लॉस करके एस वाले को अपना आउटर शेल बनाएगा, आउटर सब शेल बनाएगा, तो उससे हमें आइडिया हो सकता है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ कितनी होंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जीज़ कितनी होगी, तो उसके बारे में हमें ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।